जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी, उन्हीं दिनों मक्का की सरजमीन पर एक सख्त जमाना आया। बारिश का सिलसिला रुका हुआ था, आसमान साफ रहता मगर बादल नजर नहीं आते थे। खेत खलिहान सूख कर जमीन में पीले पड़ गए थे, कुएं और चश्मे सूख गए थे। लोग दूर दूर से पानी ढूंढ कर लाते मगर वह भी खत्म होता जा रहा था। जब यह कहत लंबा हो गया तो कुरैश के सरदारों ने एक दूसरे से कहा कि अब हम सबको मिलकर कोई फैसला करना होगा। अगर ऐसा ही रहा तो न हमारे घर बचेंगे, न हमारी औलाद और न ही हमारे मवेशी। चनांचे मक्का के बड़े बड़े लोग एक जगह जमा हुए। सबने मशवरा किया और पुराने रिवाज के मुताबिक कदम बढ़ाने का इरादा किया। मक्का में यह दस्तूर था कि जब भी लोग कोई बड़ा काम या कोई मजबूत अहद करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन मंगवाते और उसे जानवर के खून से भर देते। फिर कबीले के बड़े सरदार उस खून में अपना हाथ डुबोकर कसम खाते कि अब हम सब एक वादे पर कायम हैं। इसी तरह एक बड़ा बर्तन मंगवाया गया, उसे खून से भरा गया। फिर एक एक करके कुरैश के बड़े बड़े सरदार आगे बढ़े। सब ने अपने हाथ खून में डुबोए और ऐलान किया। उन सब ने कहा, मक्का में बारिश नहीं हो रही, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर खत्म हो रहे हैं। आज हम कसम खाते हैं कि आज रात हम सब काबा के पास जाएंगे। हम काबा की दीवार को पकड़कर खड़े रहेंगे और दुआ करेंगे। हम उस वक्त तक दुआ करते रहेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। अगर बारिश न भी आई तो हम वहीं मर जाएंगे मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। यूं यह फैसला हो गया कि रात के वक्त आधी रात को कुरैश के सब लोग जमा होंगे। जब आधी रात का वक्त करीब आया, वही बड़े बड़े लोग जिन्होंने खून में हाथ डुबोकर कसम खाई थी, आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों से निकलने लगे। सबका रुख एक ही तरफ था, खाना काबा की तरफ। उन लोगों में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बू तालिब भी शामिल थे। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो अब्बू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे ताकि काबा के पास जा सके। आपने देखा कि आपके चचा कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। नन्हे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह देखकर करीब आ गए और नरमी से पूछने लगे, चचा जान, आप कहाँ जा रहे हैं? अब्बू तालिब रुके, अपने भतीजे की तरफ देखा और जवाब दिया, ऐ मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं, हमारा मक्का सूखा पड़ा है, बारिश रुकी हुई है और पानी की कमी ने सबको परेशान कर दिया है। इसीलिए हम सब ने खून में हाथ डुबोकर कसम खाई है कि जब तक बारिश नहीं आती हम काबा की दीवार को पकड़कर खड़े रहेंगे। आज उसी वादे को पूरा करने जा रहा हूँ। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बू तालिब की तरफ देखा और नरमी से कहा, चचा जान, आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। अब्बू तालिब ने फौरन जवाब दिया, नहीं बेटे, वहाँ मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, ये सब कुरैश के सरदार हैं। अगर मैं एक बच्चे को साथ लेकर गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे? मगर नन्हे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसरार किया। अब्बू तालिब अपने भतीजे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। भतीजे की यह जिद देखकर उनका दिल न मान सका। आखिरकार उन्होंने कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ चलते हैं। यूं अब्बू तालिब ने अपने नन्हे भतीजे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थामा और उन्हें साथ लेकर रवाना हो गए। दोनों एक साथ चलते चलते खाना काबा के करीब जा पहुंचे। उधर मक्का के तमाम बड़े सरदार एक एक करके काबा के पास जमा हो गए। गिनती के मुताबिक कुल 32 बड़े लोग वहां मौजूद थे। यह सब वही थे जिन्होंने अहद किया था कि जब तक बारिश नहीं आती हम काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। जब मक्का के आम लोगों को खबर मिली, लोग अपने घरों से निकलने लगे। मर्द भी, औरतें भी, बूढ़े भी और बच्चे भी। हर कोई इस उम्मीद के साथ खाना काबा की तरफ बढ़ा कि शायद आज बारिश के लिए कोई रास्ता निकल आए। आहिस्ता आहिस्ता खाना काबा के अर्द गिर्द लोगों का हुजूम बढ़ने लगा। पूरा मक्का जैसे एक जगह जमा होने लगा। सब काबा के करीब जमा थे, लेकिन वो 32 सरदार जिन्होंने खून भरे बर्तन में हाथ डुबोकर कसम खाई थी, वो सब काबा के बिल्कुल करीब खड़े हो गए। इन्हीं के साथ अब्बू तालिब भी अपने भतीजे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को साथ ले आए थे। जब उन लोगों की नजर एक बच्चे पर पड़ी तो वो सब हैरान रह गए। फौरन एक दूसरे की तरफ देखने लगे और अब्बू तालिब पर निगाहें गाड़ दी। फिर कुछ लोग गुस्से के साथ बोल उठे, ए अब्बू तालिब, ये क्या किया? तुम इस बच्चे को अपने साथ क्यों ले आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम सब मक्का के बड़े बड़े लोग हैं? इस बच्चे का यहाँ कोई काम नहीं। अब्बू तालिब ने ये बात सुनी तो अपने भतीजे की तरफ मुड़े और नरम लहजे में कहा, ऐ मेरे भतीजे, जाओ पीछे जाकर बैठ जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फौरन खामोशी से पीछे हट गए और जाकर मजमे के पीछे बैठ गए। अब वो 32 सरदार आगे बढ़े। सबने खाना काबा की दीवार को मजबूती से थाम लिया। फिर एक साथ बुलंद आवाज में पुकारने लगे, ऐ काबा को पैदा करने वाले, हम पर पानी बरसा दे, बारिश अता कर दे। सब लोग रोते हुए दुआएं करने लगे। कोई काबा की दीवार को जोर से पकड़कर फरियाद करता, लेकिन वक्त गुजरता रहा। आसमान पर कोई बादल न आया। यूं ही करते करते पूरी रात गुजर गई। जब सुबह की रोशनी फैली, परिंदे जाग उठे और लोग अपने घरों को लौटने लगे, तब भी आसमान पर बारिश का कोई निशान न था। जमीन वैसी ही सूखी रही, बादल न आए और बारिश न हुई। सुबह का वक्त गुजरने के बाद सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ आया। अब सूरज की तपिश बढ़ने लगी थी और उसकी गर्मी मक्का के हर कोने को झुलसाने लगी थी। वो लोग जो रात भर बारिश के लिए फरियाद करते रहे थे, दिन चढ़ने के बाद भी काबा की दीवार से लिपटे खड़े रहे और बार बार यही दोहराते। लेकिन आसमान बिल्कुल साफ रहा। बादल का एक टुकड़ा भी दिखाई न दिया। अब तो हवा भी गर्म हो चुकी थी, दिन तपने लगा था और काबा की दीवारें भी सूरज की गर्मी से दहकने लगी थीं। उस सख्त धूप में वो 32 लोग पसीने से शराबोर हो गए। उनमें से कई के जिस्म लड़खड़ाने लगे, कुछ तो चक्कर खाकर जमीन पर गिरने लगे, मगर फिर भी वो अपनी जिद पर कायम रहे और बारिश मांगते रहे। इतने में अचानक अब्बू तालिब को महसूस हुआ कि कोई उनका कपड़ा पीछे से खींच रहा है। उन्होंने पलट कर देखा तो सामने उनका भतीजा 9 साल का हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम खड़े थे। ये मंजर देखकर अब्बू तालिब का चेहरा सख्त हो गया। वो गुस्से से बोले, ऐ मोहम्मद, तुम यहाँ क्यों आए हो? नन्हे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने निहायत अदब से कहा, चाचा जान, मुझे भी आने दीजिए ना, मैं दुआ करूंगा तो ऊपर वाला पानी बरसा देगा। अब्बू तालिब ने ये बात सुनी तो और भी हैरान हुए और सख्त लहजे में बोले, हम 32 लोग, मक्का के बड़े बड़े सरदार, रात भर से यहाँ खड़े हैं। हम सब ने बारिश के लिए फरियाद की, लेकिन ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया। और तुम सिर्फ 9 साल के हो, तुम दुआ करोगे और बारिश बरस जाएगी? जाओ, जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम आहिस्ता से पीछे हटे और जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। उसके बाद वो 32 के 32 लोग फिर से बारिश के लिए फरियाद करने लगे। सब एक साथ बुलंद आवाज से दोहरा रहे थे, ऐ काबा को पैदा करने वाले, हम पर पानी बरसा दे। ऐ काबा को पैदा करने वाले, पानी अता कर दे। यूं ही वक्त गुजरता गया। 2 से 3 घंटे और गुजर गए, मगर आसमान वैसा ही साफ रहा। न बादल आया, न बारिश का कोई निशान दिखाई दिया। जमीन पर गर्मी और भी बढ़ गई थी। सूरज की तपिश से लोग निढाल हो रहे थे। इतने में अचानक अब्बू तालिब को फिर से महसूस हुआ कि कोई उनका कपड़ा पीछे से खींच रहा है। उन्होंने पलट कर देखा तो एक बार फिर नन्हे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम खड़े थे। अब्बू तालिब के चेहरे पर गुस्से के आसार आ गए। वो सख्त लहजे में बोले, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? इस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम निहायत नरमी से बोले, चचा जान, मैं इस बार पानी मांगने नहीं आया, मैं तो आपका पसीना पोंछने आया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर संभाली और मोहब्बत से अपने चाचा अब्बू तालिब के चेहरे से पसीना पोंछा। यह देखकर अब्बू तालिब पिघल गए और अपने नन्हे भतीजे को गले लगा लिया। इसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से फरमाया, चचा जान, मुझे आने दो, मैं एक काम करूंगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। ये बात सुनकर करीब खड़ा एक शख्स चीख उठा, ऐ मक्का के लोगों, खुशखबरी है, पानी आ गया। लोग हैरान हुए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जह हो गए।
सब ने पुकारा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और काबा के करीब खड़े होकर पूछा, तुम क्या कर रहे थे? लोगों ने कहा, हम बारिश के लिए दुआ मांग रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम दुआ मांग रहे थे तो मैं पीछे था, अब जब मैं दुआ मांगूंगा तो तुम सब मेरे पीछे हो जाओ। यह सुनकर 20 लोग अदब से पीछे हट गए, मगर 12 सरदार गुरूर से बोले, यह 9 साल का बच्चा आगे और हम पीछे, हमारी इज्जत कम हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकून से अपनी चादर उतारी और फरमाया, ऐ मक्का के लोगों, पीछे हो जाओ। अगर एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट गया तो बारिश कभी ना आएगी। यह फरमाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटने लगे तो 20 लोग घबरा गए। वे 12 जिद्दी सरदारों से बोले, खबरदार, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट गए तो हम सब तबाह हो जाएंगे। यह सुनकर वे 12 भी नरम पड़ गए और सब पीछे हट गए। यूं मक्का के बड़े बड़े सरदार भी नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हो गए। सरदार बोले, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो हम पीछे आ गए हैं, अब दुआ मांगो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं भी वही मांगू जो तुमने मांगा तो फर्क क्या रह जाएगा? लोग हैरान होकर बोले, तो फिर आप क्या मांगोगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परोपकार अंदाज में कहा, यही अब तुम देखोगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा। पहले हल्के बादल उभरे, फिर दोबारा निगाह उठाई तो बारिश बरसने लगी। तीसरी बार जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो घटाएं छा गईं और जोरदार बारिश होने लगी। सूखे खेत सैराब हो गए और लोग खुशी से बारिश में भीगते हुए पुकारने लगे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी वक्त नदा आई, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चाहते तो एक इशारे से बारिश बरसा देता, फिर क्यों बार बार चेहरा उठाया? यह अल्लाह की कुदरत की निशानी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लम्हा रब की हिफाजत में है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र में भूख की हालत में मक्का की गर्द आलूद गलियों से गुजर रहे थे, कुछ फासले पर अब्बू जहल का खजूरों का बाग था। अब्बू जहल एक यहूदी शख्स के साथ मिलकर खजूरों को एक बोरी में भर रहा था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भूखे थे, इसलिए 2 खजूरों की उम्मीद लिए अब्बू जहल के बाग की तरफ बढ़ने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता उस बाग में पहुंचे और अब्बू जहल को सलाम करके अदब से अर्ज किया, चाचा जान, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे 2 खजूरें दे सकते हैं? उस वक्त अब्बू जहल ने हिकारत भरी नजर से देखते हुए कहा, ऐ मोहम्मद, मैं तुम्हें खजूर दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। वह जो शख्स वहाँ खड़ा है उसके पास जो बोरी है वह तुम अपने सर पर रखकर मेरे घर तक पहुँचा दो, तब तुम्हें खजूर मिलेगी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उस यहूदी शख्स के पास चले गए। यहूदी शख्स हैरत से देखकर बोला, ए लड़के मोहम्मद, तुम यहाँ क्यों आए हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यह बोरी अपने सर पर रखकर ले जाना चाहता हूँ। यहूदी शख्स ने कहा, इस छोटी उम्र में क्या तुम यह बोरी उठा सकोगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन उठा सकूंगा। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्द से अटे जिस्म के साथ बोरी अपने सर पर रखी और चलने लगे। छोटे छोटे कदम, थका हुआ जिस्म, लेकिन चेहरे पर एक गैर जमीनी सुकून था। उनके पीछे अब्बू जहल और वह यहूदी शख्स भी चल रहे थे। कुछ देर बाद वह बोरी अब्बू जहल के घर के सामने रख दी गई। यहूदी शख्स ने वह बोरी अंदर एक कोने में रख दी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चाचा जान, मुझे खजूर दीजिए। अब्बू जहल ने सिर्फ एक खजूर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, चाचा जान, क्या आप एक और खजूर नहीं देंगे? ये मासूम सी गुजारिश गोया अब्बू जहल के अंदर की आग में घी डालने के बराबर थी। वह गुस्से से बोला और अचानक एक जोरदार थप्पड़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मासूम चेहरे पर मार दिया। उस लम्हे जैसे सूरज अचानक गुरूब हो गया। आसमान रो पड़ा, हवा साकित हो गई, पहाड़ भी आंसू बहाने लगे। एक मासूम बच्चे पर यह जुल्म हुआ और जालिम अब्बू जहल हंसते हंसते अपने घर में दाखिल हो गया। ठीक उसी वक्त एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया।
जैसे ही खजूर से भरा बोरा खोला गया, अब्बू जहल हैरतज़दा रह गया। उसने देखा कि बोरे की सारी खजूरें छोटे छोटे पत्थरों में बदल गई हैं। यह अजीबो गरीब मंजर अपनी आंखों से देखकर वह यहूदी शख्स हैरत और सदमे में गुम हो गया। ये मंजर देखकर वह यहूदी वहीं ठहर गया। फिर इस अजीब वाक़े की खबर देने के लिए तेजी से अपने सरदार के पास दौड़ पड़ा, मगर उस वक्त वह जालिम और जाबिर अब्बू जहल अपने घर से बाहर निकल आया और तंज करते हुए कहने लगा, ऐ मोहम्मद, तू तो बहुत बड़ा जादूगर है। तूने मेरी खजूरों पर जादू करके उन्हें पत्थर बना दिया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम आवाज में सर झुकाकर फरमाया, चाचा जान, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। यह बात सुनते ही जालिम अब्बू जहल ने एक और तमाचा मारा। थप्पड़ की आवाज से ऐसा लगा जैसे आसमान ढह गया हो। पहाड़ खामोश हो गए और उस मासूम बच्चे की आंखों में एक आंसू चमक उठा। लेकिन क्या ताज्जुब की बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस इतना कहा, चाचा आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? सुभान अल्लाह, क्या शफकत, क्या हमदर्दी। खुद थप्पड़ खाया मगर फिक्र उस शख्स की जिसने मारा था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तकलीफ और जिल्लत का बोझ लेकर घर वापस न गए, बल्कि खामोशी से पहाड़ के किनारे चले गए और बस चुपचाप खड़े रहे। यह मंजर देखकर दरख्त और पहाड़ पुकार उठे। अफसोस, जिसे पैदा न किया जाता तो यह जमीन, यह आसमान, यह दुनिया कुछ भी पैदा न होती। वह अजीम नबी आज भूखे, जलील और नजरअंदाज किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी संगदिल अब्बू जहल के दिल में जरा बराबर भी रहम न आया। उसकी आंखों में न तो नदामत का कोई कतरा उतरा और न ही शर्म का कोई असर। उधर वह यहूदी शख्स अपने सरदार के पास पहुंचा और कहने लगा, आज मैंने एक ऐसा वाकया देखा है जो तसव्वुर से भी परे है। अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद में ऐसी ताकत है कि बस उन्हें एक तमाचा मारने से सारी खजूरें पत्थर में बदल गईं। आप ही बताइए, क्या यह जादू है या कोई इलाही ताकत? तब उनका सरदार कहने लगा, हमने भी सुना है कि हमारी आसमानी किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दर्ज है कि वही आखिरी और सबसे अजीम नबी होंगे। मगर क्या वाकई यही मोहम्मद हैं? ये जानने के लिए हमें अपने मजहबी पेशवा से रुजू करना होगा। अगर यह सच हुआ तो हम उसे जिंदा न छोड़ेंगे बल्कि इस दुनिया से खत्म कर देंगे। तुम लोग जाओ और यह बात हमारे मजहबी पेशवा तक पहुंचा दो। तब वह यहूदी शख्स दोबारा अब्बू जहल के घर की तरफ रवाना हो गया। जाते जाते जब वह खजूर के बाग के करीब पहुंचा तो देखा कि तमाम खजूर के दरख्तों पर कोई खजूर नहीं है, सब की सब पत्थर में बदल चुकी है। यह देखकर वह यहूदी शख्स हैरान और सख्त परेशान रह गया। वह एक लम्हा भी वहां न रुका और तेजी से अब्बू जहल के घर की तरफ रवाना हो गया। अब्बू जहल के घर पहुंचकर वह कहने लगा, भाई, आपके खजूर के बाग की तमाम खजूरें तो पत्थर में बदल गई हैं। अगर आप अब इसे वापस न ला सके तो बहुत बड़ा माली नुकसान हो जाएगा। इसका वहीदा हल यही है कि मोहम्मद से माफी मांग लो। मगर अब्बू जहल माफी मांगने वाला शख्स न था। वह जालिम और चालाक आदमी था। उसने चालाकी से कहा, ठीक है, चलो हम मोहम्मद के घर जाकर देखते हैं। यह कहते हुए वह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ रहते थे। चाचा अब्बू तालिब उस समय घर में अकेले थे। कुछ ही देर बाद अब्बू जहल वहां पहुंचा और कहने लगा, ऐ अब्बू तालिब, मोहम्मद ने यह जादू कहाँ से सीखा है? वह तो बहुत बड़ा जादूगर निकला। उसने मेरी तमाम खजूरें पत्थर बना दी हैं। कहाँ गया है? क्या तुम्हें कुछ पता है? कहीं किसी पहाड़ के किनारे जंगल के शेर या रीछ ने तो नहीं खा लिया? यह सुनते ही चाचा अब्बू तालिब ने देर न की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने निकल पड़े। उधर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के किनारे बैठे रो रहे थे और फरमा रहे थे, अगर आज मेरे वालिदैन जिंदा होते तो कोई मेरे साथ ऐसा सलूक न करता। मैं आज बहुत तन्हा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना देखकर जंगल के शेर, रीछ और हिरण वहां आ गए। वह भी इस दर्द को महसूस करके रो पड़े और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, रहमतुल आलमीन, ये थप्पड़ जैसे हमें लगा है। या रसूल अल्लाह, आप अब न रोइए, ये आंसू हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कुछ ही लम्हों में चाचा अब्बू तालिब वहां पहुंच गए। यह मंजर देखकर वह कुछ कह न सके।
बस हैरतज़दा रह गए। फिर चाचा अब्बू तालिब ने तसल्ली देते हुए फरमाया, किसने तुम्हें इतनी तकलीफ दी? जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। उसके बाद चाचा अब्बू तालिब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर घर वापस चले गए। उसी रात चाचा अब्बू तालिब अब्बू जहल के घर जा पहुंचे और कहने लगे, तुम इसे जादूगर कह रहे हो, जबकि इसने तो कुछ मांगा भी नहीं। इसने तुम्हारी खजूरें भी नहीं ली। उसने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे हैं वह एक दिन पहाड़ों को भी पिघला देंगे। यह कहकर वह वहां से चले गए। यह सुनकर अब्बू जहल कोई जवाब न दे सका, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा जरूर था जो अब्बू जहल महसूस कर रहा था, मगर वह इसे तस्लीम नहीं करना चाहता था। दरअसल अब्बू जहल एक झूठा और जालिम इंसान था। उसी रात मक्का के आसमान पर एक रोशन नूर देखा गया। सबने समझा शायद कोई सितारा टूटा है, मगर दरहकीकत फरिश्ते एक एक करके नाजिल हो रहे थे। एक फरिश्ता दूसरे से कहने लगा, इन आंखों के आंसू से एक दिन अजीम किताब नाजिल होगी। यही सबसे अजीम इंसान और आखिरी नबी होगा जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आएगा। उधर यहूदियों को जब इस मोजिजाती वाक़े की खबर मिली तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश करना शुरू कर दी, क्योंकि वह चाहते थे कि आखिरी नबी उनके कबीले में पैदा हो, मगर ऐसा न हुआ। उनमें से एक यहूदी शख्स अपने मजहबी पेशवा के पास गया और उसे तमाम वाक़या तफसील से बताया। तब उनका पेशवा कहने लगा, मैं इसे पहचान गया हूँ। यही वह नबी है जिसका जिक्र हमारी किताबों में है। उसकी दो निशानियां हैं, एक उसके कंधे पर मोहर ए नबूवत और दूसरी उसकी निगाहों में रहमत। किसी ने पूछा, तो क्या आप ईमान लाएंगे? वह खामोश हो गया, सर झुका लिया, फिर सिर्फ इतना कहा, हम नहीं चाहते थे कि वह हमारे कबीले में आए, इसीलिए हम सच्चाई का इनकार करेंगे। दूसरी तरफ हर साल चाचा अब्बू तालिब तिजारत की गर्ज से शाम का सफर किया करते थे। उस दिन भी अब्बू तालिब शाम की तिजारती सफर की तैयारी कर रहे थे। उसी वक्त मोहम्मद आकर कहने लगे, चाचा जान, मैं भी आपके साथ शाम के सफर पर जाना चाहता हूँ। अब्बू तालिब उनकी बात टाल न सके। चुनांचे अगले दिन वह तिजारती सफर पर रवाना हुए। कुछ मंजिलें तय करने के बाद तिजारती काफिला बुसरा नामी एक मकाम पर पहुंचा और वहां आराम करने लगा। उस मकाम से कुछ फासले पर ईसाइयों का एक गिरजा था, जिसमें एक बहुत बड़ा आलिम दीन रहता था, जो उस जमाने का अजीम तरीन पादरी माना जाता था। जब काफिला वहां से गुजरने लगा तो उस ईसाई पेशवा ने गौर से देखा कि काफिले के साथ एक ऐसा नौजवान है जो बिल्कुल अलग नजर आता है। उसके बिल्कुल ऊपर एक बादल का टुकड़ा मौजूद था, जो उसके सर पर साया किए साथ साथ चल रहा था। यह देखकर वह ईसाई पेशवा हैरान रह गया। उसने फौरन अपनी मजहबी किताबें खोलकर देखीं और समझ गया कि यकीनन इस काफिले में आखिरी जमाने का नबी मौजूद है। तब उसने जल्दी से अपने किसी आदमी को बुलाया और कहा, जाओ उस काफिले के तमाम लोगों को बुला लाओ, हम उन्हें दावत देंगे। ये सुनकर वह आदमी गया और काफिले के लोगों से कहने लगा, प्यारे भाइयों, हमारे मजहबी पेशवा ने आप सबको दावत पर बुलाया है, बराहे करम ये दावत कबूल करें। फिर काफिले के तमाम अफराद वहां गिरजा में आ गए। ईसाई पेशवा ने सबको खूब खाना खिलाया। कुछ देर बाद उसने अब्बू तालिब से कहा, ए काफिले के सरदार, यकीनन इसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। अब्बू तालिब ने कहा, जी हाँ, आपका अंदाजा दुरुस्त है, उनका इंतकाल हो चुका है। अब मैं इसकी परवरिश कर रहा हूँ। तब ईसाई पेशवा ने कहा, ए काफिले के सरदार, याद रखो तुम्हारा भतीजा यकीनन अल्लाह के आखिरी नबी होंगे। इसकी पीठ पर मोहर ए नबूवत साबित है। तुम्हें चाहिए कि इस पर बहुत नजर रखो और इसे कभी अकेला न छोड़ो, क्योंकि अगर यहूद और नसारा को इसका इल्म हो गया तो वह इसकी जान लेने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। इस पर अब्बू तालिब ने कहा, आपको यह खबर कैसे मालूम हुई? ईसाई पेशवा ने जवाब दिया, मैंने तौरात की किताब में इस वाक़े की तफसील पढ़ी है। अब तुम जाओ और अपने भतीजे को यहाँ ले आओ। अब्बू तालिब उसे लाने के लिए रवाना हो गए। कुछ देर बाद ईसाई पेशवा ने देखा कि एक और काफिला रवाना हो रहा है। वह फौरन वहां गया और उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो, कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हम रोम के सिपाही हैं
हमारे बादशाह ने हमें भेजा है। कहा जा रहा है कि दुनिया में आखिरी नबी का ज़ुहूर हो चुका है। कई दिन पहले से हम उसी की तलाश में हैं। अगर हमें वह मिल गया तो हम उसे कत्ल कर देंगे। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? तब ईसाई पेशवा ने जवाब दिया, तुम लोग उसे बेकार ही तलाश कर रहे हो। अगर वाकई अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को दुनिया में भेजा है तो वही उनकी हिफाजत भी करेंगे। किसी में इतनी ताकत नहीं कि वह उन्हें कत्ल कर सके, लिहाजा तुम लोग वापस रोम चले जाओ। यह सुनकर वह सिपाही वापस चले गए। यूं ही वह दिन गुजर गया। रात को ईसाई पेशवा ने अब्बू तालिब को गिरजा में बुलाया और कहा, ऐ काफिले के सरदार, देखा तुमने, मेरी बात सच साबित हुई। यहूद और नसारा आखिरी नबी के सख्त दुश्मन हैं। अगर उन्हें आखिरी नबी हाथ लग जाए तो वह जरूर कत्ल की कोशिश करेंगे। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि अपने भतीजे को लेकर बैरूने मुल्क न जाओ, वापस चले जाओ। फिर अगले दिन अब्बू तालिब ने बैरूने मुल्क का सफर तर्क कर दिया और वतन वापसी का इरादा किया। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उन्हें एक घोड़ा नजर आया, लेकिन वहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं था। यह देखकर काफिला रुक गया। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी लगभग मुर्दा हालत में पड़ा है। दरअसल वह एक यहूदी था जो कभी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने आया था। लेकिन आज वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से उसे पानी पिलाकर उसकी जान बचा रहे थे। इसके बाद काफिला दोबारा सफर पर रवाना हुआ। यूं ही चलते चलते काफिला एक समंदर के किनारे पहुंच गया, जहां मछुआरों की एक बस्ती थी। वहीं काफिला आराम के लिए रुका, लेकिन उस बस्ती के लोग बुत परस्ती में डूबे हुए थे। अब्बू तालिब ने वहां देखा कि कुछ मछुआरे बुतों की पूजा में मशगूल हैं। उन्होंने एक से पूछा, प्यारे भाइयों, तुम इस तरह बुत परस्ती क्यों कर रहे हो? उस शख्स ने जवाब दिया, हमारी जाल में कई दिनों से मछली नहीं आ रही, इसी वजह से हमने समंदर के देवता को खुश करने के लिए यह पूजा का इंतजाम किया है। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बड़ी मूर्ति के पास एक माँ और उसके बच्चे को जंजीरों से बांध दिया गया है। उन्हें कुर्बानी के तौर पर पेश किया जाने वाला था, क्योंकि मछुआरों का अकीदा था कि ऐसा करने से उनका देवता खुश हो जाएगा और उनकी जालों में दोबारा मछलियाँ उभर जाएंगी। तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और अपने रहमत भरे हाथों से उस माँ और उसके बच्चे को आजाद कर दिया। उसी वक्त एक मछुआ भागता हुआ आया और ऊंची आवाज में बोला, जिन्हें हम कुर्बानी के लिए बांध कर रखे थे, किसी बच्चे ने उन्हें आजाद कर दिया है। यह सुनकर सब लोग गुस्से में आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए वहां जाने लगे। तभी चाचा अब्बू तालिब आगे बढ़े और उन्हें रोकने की कोशिश की। अचानक सबने देखा कि समंदर के किनारे खड़ी वह बड़ी मूर्ति अपने आप गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई। फिर समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठीं और उन लहरों के साथ बहुत सारी मछलियां किनारे पर आ गईं। यह देखकर पूरी बस्ती के लोग खुशी से झूम उठे और अपनी जालों में भर भर कर मछलियां पकड़ने लगे। अब्बू तालिब यह मंजर देखकर हैरान रह गए। दरअसल उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समंदर के किनारे खड़े होकर अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे। उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने मछुआरों की रोजी आसान कर दी। फिर काफिला मक्का की तरफ रवाना हो गया। मक्का पहुंचने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अब्बू तालिब की बकरियां चराने लगे। एक दिन जब वह बकरियां चराकर वापस लौट रहे थे तो देखा कि एक जगह गुलामों और लौंडियों की खरीद फरोख्त हो रही है। मर्दों को गर्म लोहे की सलाखों से सजा दी जा रही थी और औरतों को ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा था। यह मंजर देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बेहद दुखी हुआ। उधर उनके चाचा अब्बू लहब भी गुलामों की खरीद फरोख्त का काम करते थे। उस वक्त वह एक लौंडी को बहुत महंगे दाम में बेच रहे थे। उसी लौंडी का शौहर आकर गिड़गिड़ाया, हुजूर आप ये काम मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन अब्बू लहब ने उसकी एक न सुनी। उसी वक्त रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे और अब्बू लहब से फरमाया, आप इस औरत को मत बेचिए। अब्बू लहब बोला, मैंने इसे बहुत महंगे दाम में खरीदा है, अगर तुम इसकी कीमत अदा कर दो तो मैं छोड़ दूंगा। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कीमत अदा कर दी और उस दिन वह औरत आपकी बरकत से आजाद हो गई।
इसके बाद मक्का में लंबे अरसे से बारिश नहीं हो रही थी। मक्का के बड़े बड़े सरदार इकट्ठा कहने लगे, मक्का में कई दिनों से बारिश नहीं हो रही, हमारे बच्चे भूख और प्यास से मर रहे हैं, जानवर और परिंदे तड़प कर दम तोड़ रहे हैं, लिहाजा हम सब कसम खा रहे हैं कि मिलकर काबे के पास जाएंगे और अल्लाह से बारिश की दुआ करेंगे। जब तक बारिश न हो जाए तब तक वहां से वापस नहीं लौटेंगे। यह कहकर सब लोग काबा शरीफ की तरफ रवाना हो गए। चाचा अब्बू तालिब भी जाने लगे। उसी वक्त छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाचा से पूछा, चाचा जान आप कहाँ जा रहे हैं? अब्बू तालिब ने जवाब दिया, ऐ मोहम्मद, हमारा मक्का सूख चुका है, कई दिनों से बारिश नहीं हुई, लोग और जानवर मर रहे हैं, इसलिए सब लोग काबे के पास बारिश की दुआ के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान आप मुझे भी साथ ले चलें। अब्बू तालिब ने कहा, ऐ मोहम्मद, तुम अभी छोटे हो, वहाँ मक्का के बड़े बड़े सरदार होंगे, अगर मैं तुम्हें साथ ले गया तो लोग मुझे बुरा कहेंगे और मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत से कहा, चाचा जान मुझे साथ ले चलें, अगर वहाँ मुझे पसंद न किया गया तो मैं खुद वापस आ जाऊंगा। उनकी मासूमियत और प्यारी बातों ने चाचा अब्बू तालिब को खामोश कर दिया। वह अपने प्यारे भतीजे को बहुत चाहते थे, इसलिए उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया और काबे की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद दोनों काबे के पास पहुंचे। वहां मक्का के सरदार, मर्द और औरतें सब मौजूद थे। उन्होंने कसम खाई थी कि बारिश न होने तक वहां से न हटेंगे। सरदारों ने अब्बू तालिब को देखकर कहा, ऐ अब्बू तालिब, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमने यहाँ सिर्फ दुआ के लिए इकट्ठा होना है? तुम इस छोटे बच्चे को क्यों लेकर आए हो? इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर अब्बू तालिब ने कहा, ऐ मोहम्मद, तुम पीछे हो जाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप पीछे हट गए। फिर मक्का के लोग मिलकर रो रो कर दुआ करने लगे, ऐ खालिक ए काबा, हमें पानी अता कर, हम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन पूरी रात गुजर गई, बारिश न हुई। अगली सुबह से दोपहर हो गई। सूरज की तपिश और काबे का संगमरमर इतना गर्म हो गया कि लोग बेहोश होकर गिरने लगे। कुछ को उठाकर इलाज के लिए ले जाया गया। इसी दौरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से चाचा के पीछे जाकर खड़े हो गए। अब्बू तालिब मुड़े तो उन्हें देखकर गुस्से में बोले, ऐ मोहम्मद, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें पीछे जाने को कहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से जवाब दिया, चाचा जान मुझे आने दीजिए, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला पानी बरसाएगा। अब्बू तालिब ने कहा, मोहम्मद, यहाँ मक्का के बड़े सरदार मौजूद हैं, सब लोग दुआ कर रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही। तुम अभी इस छोटी उम्र में क्या करोगे? अगर तुम चाहो तो पानी हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं। ये सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पीछे हट गए। लोगों ने फिर से दुआ की, ऐ खालिक काबा, हमें पानी अता कर। लेकिन बारिश अब भी न हुई। लोग थक कर बैठ गए। अब्बू तालिब पीछे मुड़े तो देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहीं मौजूद है। इस बार वह और नाराज हुए और बोले, ऐ मोहम्मद, तुम दोबारा यहाँ क्यों आए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मासूम अंदाज में कहा, चाचा जान, मैं आपका पसीना पोंछने आया हूँ। यह सुनकर अब्बू तालिब का दिल पिघल गया। उन्होंने अपने प्यारे भतीजे को गले से लगा लिया। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान, मुझे सिर्फ एक बार काबे के पास जाने दीजिए। अगर मैं वहाँ गया तो यकीनन अल्लाह ताला पानी बरसाएगा। वहाँ मौजूद मक्का के सरदारों में से एक ने यह बात सुन ली। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर से बोले, ऐ मक्का वालों, देखो पानी आ रहा है। सब लोग हैरान रह गए और बोले, कहाँ पानी आया? हम तो गर्मी से मर रहे हैं और तुम कहते हो कि पानी आ गया। उनमें से एक सरदार ने कहा, ऐ मोहम्मद, तुम आगे बढ़ो। लेकिन दूसरे सरदारों ने आपस में कहा, अगर यह छोटा आगे चला गया और हमारी दुआ कबूल न हुई तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। बहुत बहस के बाद सरदारों ने इजाजत दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास जा सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबे के सामने पहुँचे तो आपने आसमान की तरफ नजर उठाई, हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की। इतने में अचानक मक्का की फिजा बदल गई। काले बादल छा गए।
और फिर इतनी जोरदार बारिश हुई कि पूरे मक्का और आसपास के इलाके पानी से भर गए। लोग खुशी से झूम उठे, बारिश में भीगते हुए अपने अपने घरों की तरफ लौट गए। मोहतरम नाजरीन, जरा सोचिए, यह वाकया सिर्फ तारीख नहीं है, ये मोहब्बत, रहमत और तकवा की जिंदा मिसाल है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफें झेली, ताने सुने, लेकिन किसी को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि हाथ उठाकर सिर्फ यह कहा, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को माफ कर दे, क्योंकि यह नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। यही वह नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी मोहब्बत के बगैर जन्नत के दरवाजे किसी के लिए नहीं खुलेंगे। लेकिन सोचिए, आज हम मुसलमान कितनी बार उनकी याद में रोते हैं, कितना मोहब्बत करते हैं उनसे, कितना उनकी सुन्नतों पर अमल करते हैं। जिस नबी के गम पर पहाड़ रो पड़े, दरख्त रो पड़े, जानवर रो पड़े, क्या हमारी आंखों से आंसू भी नहीं निकलने चाहिए? मोहतरम नाजरीन, आइए हम सब मिलकर दुआ करें, या अल्लाह हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा, उनके वसीले से हमें माफ कर दे, हमारी दुआएं कबूल फरमा, आमीन।